सेकंड क्वेश्चन है, सोने के दिन और चांदी की रातें के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो सोने के दिन यानी सुखमय दिन, राइट। सोने के दिन यानी सुखमय दिन, और चांदी की रातें, सोने के दिन कब देख सका, चांदी की रातें क्या जानू। कवि क्या कहना चाहता है कि धरती पर मानव का जीवन कष्टों से परिपूर्ण है, संघर्ष से परिपूर्ण है, ठीक है। कष्टों से और संघर्ष से परिपूर्ण है, संघर्ष का ही दूसरा नाम जीवन है। तो कवि कहता है, मैंने सोने के दिन यानी सुखमय दिन और चांदी की रातें और सुखपूर्वक आराम से बिना किसी चिंता के बिताई हुई रातें मैंने कब देखी। धरती पर तो हमने संघर्ष ही किया है, इसलिए मैं सोने के दिन और चांदी की रातों के बारे में नहीं जानता, यानी सुखमय जीवन के बारे में और निश्चिंत जीवन के बारे में नहीं जानता। कहने का क्या अभिप्राय है, वास्तविकता तो यही है कि जीवन एक संघर्ष है, राइट। वो जो फेरी टेल्स हैं, रानी दूसरी दुनिया है कि वहाँ बहुत अच्छा है, बहुत स्वर्ग है, सुंदर है, उसके बारे में किसने देखा, किसने बताया। तो कभी क्या कहता है कि मैं काल्पनिक बातों के बारे में नहीं जानता, मैंने तो धरती पर रहकर यही सीखा है कि जीवन संघर्ष का नाम है, ठीक है। तो सोने के दिन और चांदी की रातें अर्थात काल्पनिक बातों को नहीं जानता। काल्पनिक बातें जैसे फेरी टेल, राइट, तो उनको मैं नहीं, आप तो काल्पनिक संसार को नहीं जानता। ठीक, आगे कवि धरती की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं करे धरती की प्रशंसा। कवि धरती की प्रशंसा इसलिए कर रहा है क्योंकि धरती ही एक ऐसी सहनशील और क्षमाशील जगह है जो मानव मात्र को जीवन दान देती है, मानव को जन्म देती है, मानव का जीवन पोषण करती है, और मानव को जो है वो हर तरह की सुख सुविधाओं से धरती भरी पड़ी है, जो कि मानव उन सुख सुविधाओं को खोज खोज कर संघर्ष करके इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करता है। अर्थात संक्षेप में धरती मनुष्य को जन्म भी देती है और उसको जीवन दान भी देती है, जीवन का पालन पोषण भी करती है। Is that clear? I repeat again. कवि धरती की प्रशंसा क्यों कर रहा है, क्योंकि धरती जो है वो मनुष्य को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है, उसको जीवन दान देती है। धरती ही मनुष्य का जीवन है, उसकी माँ है, ठीक। इसीलिए कवि जो है वो धरती की प्रशंसा करता है, क्योंकि धरती ने उसको जीवन जीने के लिए जो जो चीज उपयोगी है या जो जो चीज आवश्यक है वो सब उसे कहाँ मिली, धरती से, राइट। धरती की प्रशंसा इसलिए करता है, धरती जीवन देती है, जीवन दान देती है, जीवन जीने के लिए जो जो चीज आवश्यक है, उपयोगी है, वो सब धरती ही मनुष्य को देती है। आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है आप ऐसे कीजिए, सुनिए मुझे, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ और आप लिखिए। पहला एक ही बोलती हूँ। अंबर की बातें क्या जानूं शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। पहले तो आपको क्वेश्चन से पहले ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। शीर्षक यानी टाइटल, सार्थकता यानी एप्रोप्रिएटनेस। तो इसमें आप बोलोगे कि डिफाइन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल, कि क्या ये शीर्षक सार्थक है, क्या ये शीर्षक उचित है। तो अब आप लिखिए, अंबर की बातें क्या जानूं
इसमें कवि का नाम जरूर लिखना। जब हम कवि का नाम लिखते हैं तो एग्जाम में उसका हमें आधा मार्क ज्यादा मिलता है। कविता का नाम और कवि का नाम पता ही होना चाहिए। हर बार कवि का नाम आपको अपने उत्तर में लिखना ही है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में। तो आप देखोगे नर्मदा प्रसाद खरे जी ने अंबर की बातें क्या जानूं शीर्षक अति उचित रूप में दिया है, क्योंकि इस कविता में कवि जो है वो धरती पर पाए जाने वाले खजाने का वर्णन करता है। जैसे कि धरती पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, फूल लताएं, पानी, आकाश, प्रकाश, जीवन, और धरती पर जो है मनुष्य को कई तरह की भले कठिन परीक्षाएं भी होती हैं, पर धरती पर चारों ओर खेतों में, नदियों में, पहाड़ों में स्वर्ण बिखरा हुआ, यानी हर तरह की सुख सुविधाएं जीवन जीने के लिए कवि को, मनुष्य को धरती से ही मिलती। तो वो अंबर की बात है, तो कवि ने दो विरोधाभास इस पाठ में दिखाए हैं, धरती अंबर। तो अंबर में सूरज तारे मौन खड़े हैं, अंबर में सूरज है, चंद्रमा है, बादल है, परंतु कवि वो काल्पनिक है, वो दिखाई देता है, मगर वहाँ की दुनिया क्या है उसके बारे में क्या जाने, अंबर की बातें क्या जानूं। तो वो उन बातों को जो कि दिखाई नहीं देती, जो कि लोगों ने अपनी कल्पना से जिनका वर्णन किया है, उनके बारे में कवि क्या कोई भी मनुष्य कैसे जान सकता है। तो ये शीर्षक जो है ये इसलिए उचित है क्योंकि इसमें कवि ने दो चीजों का विरोधाभास मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई है कि धरती जो है वो हमारी असलियत है जो हमें जीवन देती है, और आकाश में हमने सुना है कि आकाश में ये रहस्य है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, और हम अपनी कल्पना से उनकी कहानियां बनाई हैं। चंद्रमा को चंदा मामा बोलते हैं, परंतु वो वास्तविक नहीं है, वो काल्पनिक है। तो कवि कहता है कि उनके बारे में तो मैं जानता ही नहीं, धरती के बारे में तो मैं सब जानता हूँ, आकाश में तो मैं कभी गया ही नहीं, मैं कभी सिर्फ दूर से दिख रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं, परंतु चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है, परंतु वो है क्या उनके बारे में मैं क्या जानूं। और वैसे भी हर पंक्ति के बाद में जो है बीच बीच में ये शब्द आता है, अंबर की बातें क्या जानूं। तो ये जो है वो नर्मदा प्रसाद खरे जी ने इस शीर्षक को अति उचित रूप में प्रस्तुत किया है। ये शीर्षक बिल्कुल सार्थक है। बार बार सुनना और 8th स्टैंडर्ड के बच्चों अपने आप लिखने की कोशिश करो और इसको शब्दों के स्पेलिंग को चेक भी करो। आगे है सेकंड क्वेश्चन, धरती और आकाश से हमें क्या क्या मिलता है। हम ऐसा करते हैं, पहले धरती से क्या मिलता है उसका एक पैराग्राफ लिखेंगे, फिर आकाश से क्या मिलता है उसका पैराग्राफ। मैं क्या करूंगी, आपकी जो है वो स्टैंजा देखते हुए धरती से क्या मिलता है कि वो एक एक आगे अपनी कविता को ओपन रखना बुक को और लिखते हैं। तो नर्मदा प्रसाद खरे जी के अनुसार धरती से हमें जीवन मिलता है, धरती के आंचल में बड़े होकर खेल कूद कर हम बड़े होते हैं। धरती से हमें जीवन मिलता है, धरती माँ के आंचल में खेल कूद कर हम बड़े होते हैं। धरती जो है वो हमारे कष्टों को सहन करती है, हमें संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। धरती में हम फूल, कलियां, लताएं, बेले ये सब संगीत के रूप में पाते हैं। धरती जो है वो
हर तरह के प्राकृतिक प्रहारों को सहकर हमारी रक्षा करती है। वो ज्वालामुखी को भी सहन करती है, वो सूरज के